हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन इज़ कि व्हाट्स योर मेडिकल स्कूल ट्रांसफ़र स्टोरी। तो मेरी ट्रांसफ़र स्टोरी ये है कि मेरा पहले एडमिशन हुआ मकाई मेडिकल कॉलेज में कराची में। तो मैंने 3 साल उधर पढ़ा। उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र ले लिया लाहौर, क्योंकि मेरे फादर की जॉब उधर हो गई थी। फिर मैंने 4th ईयर फाइनल ईयर और हाउस जॉब लाहौर से की। देन आई गॉट मैरिड, तो मैं हाउस जॉब के बाद वापस कराची आ गई। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू मूव टू कराची? बिकॉज आई गॉट मैरिड। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? इट वॉज अरेंज, टोटल अरेंज मैरिज। प्लीज़ गाइड अबाउट FCPS पार्ट 1। तो जी FCPS की गाइडलाइंस मैंने पूरी आपको अपनी सबसे पहली लॉन्ग यूट्यूब वीडियो में बताई है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो गो चेक दैट आउट। कैन आई स्टडी फास्ट एड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट? देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है, लाइक 3 मंथ्स है, तो आप आराम से 1 महीना दें फर्स्ट एड को, और फिर आप AA से पढ़ें, जो मैंने आपको अपनी गाइडलाइंस में बताया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, या आप जॉब कर रहे हो साथ साथ, तो आप फर्स्ट एड पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी से फर्स्ट एड से पढ़ी थी, मुझे पूरा पता नहीं है फर्स्ट एड का, मैंने पूरी नहीं पढ़ी फर्स्ट एड से, फार्मा पढ़ी है उससे, तो मुझे वो अच्छी लगी। बट कुछ लोगों को सुनने में आया कि उसमें जो है वो मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो आई डोंट नो। और अच्छा यही है कि आप ऑथेंटिक सोर्स से करें। प्लीज़ आई कुडंट फाइंड स्पेशलिटी स्पेसिफिक नोटबुक फॉर मेडिसिन एंड अलाइड। यार देखो, मेडिसिन का मुझे नहीं पता, मैंने तो गाइनी में दिया, मैं गाइनी का बता सकती हूँ। मेडिसिन का मुझे नहीं पता, बट मैंने जो गाइनी के लिए फार्मा सूट पढ़ी थी, तो मोस्ट ऑफ आपने वही पढ़नी होगी, क्योंकि डेविडसन तो पूरी कोई नहीं पढ़ सकता। तो आई डोंट नो, आप अपने जो हैं कोलीग्स या जिन्होंने मेडिसिन में दिया, आप उनसे पूछें, या मेडिसिन पीपल कमेंट डाउन बिलो टू गाइड देम। दूसरा है क्वेश्चन हमारे पास, कैन यू ड्रॉप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर गाइनी पार्ट 1 एंड द टॉपिक्स यू डिड फॉर फ्रॉम इरफान एंड 10 टीचर्स। ओके, इसकी मैं आपको वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। एनी वीडियो सोर्स फॉर 10 टीचर्स? नहीं, मैंने बस वही फाइनल ईयर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसी पे किया था। कैन वी डू FCPS पार्ट 1 प्रेप इन फाइनल ईयर MBBS? व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम? यार, अगर आप FCPS प्रेप करने का कोई सीन नहीं है फाइनल ईयर में, क्योंकि आपका 1 साल हाउस जॉब का आ जाता है, तो इवेंचुअली आपको भूल जाओगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आप इतने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए ना कि आपको ज़रूरत ना हो कि अलग से कुछ पढ़ने की। लेकिन आपके जब बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो आपको फिर FCPS आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि FCPS की अलग टेक्निक है, पास पेपर्स हैं, ये वो कीज़ वगैरह होती हैं, तो आपको अपना दिमाग उधर नहीं लगाना पड़ेगा इतना। बेसिक्स में अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में उसी को ध्यान से पढ़ें। बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन 2025 विल बी 2 बेस्ट थिंग्स। एक तो कि मेरा पार्ट 1 पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि मैं इराक गई थी ज़्यारतों पे, तो दैट इज़ द सेकंड बेस्ट थिंग। आई वुड से दैट इज़ द फर्स्ट बेस्ट थिंग, एंड द सेकंड इज़ लाइक पार्ट 1 पास होना। व्हाई डिड यू चूज़ MBBS? ओके यार, ग्रोइंग अप मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, और हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मतलब आई वाज सराउंडेड बाय डॉक्टर्स। तो ग्रोइंग अप मैंने प्रोफेशनली डॉक्टर्स का देखा, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आई हेटेड मैथ्स, आई स्टिल हेट मैथ्स। तो आई डू लाइक MBBS, और मुझे था कि मुझे शुरू से इसी में इंटरेस्ट था, बायो में, ह्यूमन बॉडी में बेसिकली मुझे इंटरेस्ट मुझे था कि आप खोल के देखें अंदर इंसान क्या है क्या। तो मैं इस किस्म की हूँ, इसलिए मुझे मेडिसिन से ज़्यादा सर्जरी में इंटरेस्ट हुआ, सर्जिकल एंड अलाइड में, कि खोल के देखेंगे अंदर है क्या। आई नो इट साउंड्स वेरी क्रीपी, बट फ्रॉम अ surgeon's perspective, या from a gynecologist perspective, it will sound normal. Next question is, how many hours did you study as a medical student? यार, मैं इतना कोई लंबा नहीं करती थी। मैं जो कॉलेज में मेरा जो है ना पूरे 5 साल एक यही रहा है कि जो कॉलेज में पढ़ाया क्लास में वो घर आके रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी पढ़ाया जो आपने रिवाइज करना है, और वीकेंड पे जो है आपने पूरी वीक का रिवाइज करना है। आई नो साउंड्स खपती, बट मैं थी ऐसी खपती। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट MBBS? यार, आई वुड से कि अब जो है कंपटीशन इतना हो गया है कि जो कहते हैं ना कि बस MBBS कर लो तो यूर वेल सेटल्ड एंड यू अर्न अ लॉट एंड डॉक्टर्स अर्न अ लॉट। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स अर्न अ लॉट व्हेन दे डू 5 years ऑफ अंडरग्रेड, 4 to 5 years ऑफ पोस्ट ग्रेड, ठीक है। उसके बाद 1 साल आप SR बनते हो। फिर जब तक आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस सेटल होती है, आप अपना पेशेंट पूल बनाते हो, देन यू आप फिर उस स्टेज पे होते हो कि कहो कि अच्छा हाँ डॉक्टर्स अर्न अ लॉट, और वो तब होता है इन योर mid-30s और late 30s। एडवाइस फॉर फ्रेश हाउस ऑफिसर्स? यार, जिस भी वार्ड में आप रोटेट कर रहे हो ना, आप सीखो उसको, ठीक है। आप सीखो उसको, और हर चीज़ सीखो, आगे होकर सीखो। कुछ समझ नहीं आ रहा पूछो, क्योंकि इट्स योर इंटर्नशिप, ठीक है। इट्स योर हाउस जॉब, कोई आपको डांटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो ना जिम्मेदारी वाला काम होता है, फिर आपको आना चाहिए काम। आप IV करना सीखो, NG डालना सीखो, फॉलीज डालना सीखो, सूचरिंग सीखो, सर्जरी में इंटरेस्ट है तो। इवन मेडिसिन वालों को भी सूचरिंग आनी चाहिए, सिंपल कट्स की एंड ऑल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल सीखो, हर चीज़ सीखो। हिस्ट्री प्रैक्टिस करना सीखो, जो कि हम 3rd ईयर से करते आ रहे हैं, दिमाग पक जाता है हिस्ट्री का करके। मेरा खुद अभी दिमाग पक जाता है इवन एट दिस पॉइंट जब कोई हिस्ट्री का कहता है, क्योंकि हम कब से करते आ रहे हैं हिस्ट्री, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। यार, डिफिकल्ट पार्ट मेरा हाउस जॉब का, वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर हाउस जॉब? डिफिकल्ट पार्ट यार, मुझे जो है ना, जो डिफिकल्ट होता ना, मैंने सबसे पहले रखी थी जनरल सर्जरी, फिर गायनी, देन मेडिसिन एंड देन डेमा। तो जनरल सर्जरी मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक सर्जरी मुझे अच्छी लगती है। और गायनी भी कह सकते हैं डिफिकल्ट, बट मुझे नहीं लगी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं पागल थी। मतलब मैं तो कोई भी कोई इंपॉर्टेंट केस आता था मैं उठी भाग जाती थी, मेरी नहीं भी होती थी ड्यूटी, फिर भी मैं उठी भाग जाती थी। मैं इस किस्म की पागल थी। तो मुझे डिफिकल्ट पार्ट बता, मेडिसिन और डरमा का लगा हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, और मुझे बहुत बोरिंग और रूखी सूखी लगी। नो ऑफेंस, बट मुझे लगी एज कम्पेयर टू सर्जरी एंड गायनी की हैपनिंग से जो फील होती है। तो मेरे लिए वही डिफिकल्ट पार्ट था हाउस जॉब का, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी गुजरी हाउस जॉब। टफेस्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग हाउस जॉब कह सकते हैं गायनी, क्योंकि गायनी की हमारी कॉल भी 1 and 4 थी, सर्जरी हमारी 1 and 5 कॉल्स थी। गायनी में इमरजेंसी भी बहुत ज़्यादा होती थी, रात को आपको सोया भी नहीं जाता था, लेकिन आई एंजॉयड इट। सो आई वोंट से टफेस्ट,
बट हाँ टफेस्ट वही होगा जो मुझे मेडिसिन और डर्मा में करना पड़ा बर्दाश्त। वाई डिड आई चूज़ OBGYN यार? मेरा सीन ये है कि मुझे जो है थर्ड ईयर से गायनी पसंद थी, क्योंकि जब हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं थर्ड ईयर में हमारा हॉस्पिटल से एक्सपोजर हमारा स्टार्ट होता है। तो थर्ड ईयर तक ये सीन था कि जो चीज़ हम मेडिसिन में पढ़ते थे और जो चीज़ हम सर्जरी में पढ़ते थे, मतलब वो चीज़ मेडिसिन से नहीं हुई, वो सर्जरी से हुई होगी, तो सेम ही दुनिया लगती थी सर्जरी और मेडिसिन दोनों की। लेकिन गायनी की मुझे दुनिया अलग लगती थी। थियोरेटिकली मुझे गायनी ज़्यादा आसान लगती थी सर्जरी से, लेकिन जब मैं हाउस जॉब मैंने की तो मुझे सर्जरी भी अच्छी लगने लगी। तो आई वाज सो कंफ्यूज बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब, मैं किस में दूँ, सर्जरी में दूँ या गायनी में दूँ? क्योंकि सर्जरी में मुझे अच्छा ये लगता था कि वैरायटी है कि आप एक ओटी में थायराइड कर रहे हो, फिर वेरिकोज आ गया, फिर लैप्कोलीज आ गई, फिर हर्नियाज आ गए, तो मतलब वैरायटी थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई स्टिल लव जनरल सर्जरी। लेकिन मैंने गायनी इसलिए ली कि एक तो आप इंडिपेंडेंट जल्दी होते हो, ठीक है। दूसरा सर्जरी में सैचुरेशन ज़्यादा है कंपेयर टू गायनी। आई माइट बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई थिंक। सर्जरी में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, ठीक है। और फीमेल्स ज़्यादा है सर्जरी में, विच इज़ अ गुड थिंग कि फीमेल पेशेंट्स होती हैं एंड दे वांट टू एग्जामिन। तो कोई एक ज़माना पहले होता था कि जब सर्जरी में फीमेल्स कम होती थी, तो पेशेंट्स जो फीमेल होती थी दे यूज्ड टू हेजिटेट। तो ये एक अच्छी बात है कि फीमेल्स हैं। लेकिन सर्जरी में अगर मैं करती ना तो आगे फिर फेलोशिप और करनी पड़ती, मतलब आप 4 साल की जनरल सर्जरी करें, उसके बाद फर्दर फेलोशिप आप डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में करें, तो लंबा सीन हो जाना था। हाउ डू बैलेंस स्टडी एंड सोशल लाइफ? बेटा यू डोंट बैलेंस, यू कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि भाई पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेलकूद के वक्त खेलकूद, ये थी ना। शुरू में आई यूज्ड टू बी एज दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट जो एक फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS नेट को, मैं यूज्ड टू बी दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट कि मेरा कोई टेस्ट नॉर्मल असेसमेंट टेस्ट भी होता था ना, मैं सारे प्लान कैंसिल करके घर बैठ के पढ़ी होती थी। मुझे फाइनली में ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार मैंने क्या किया। मतलब आपको जो है आपकी कोर नॉलेज वो चेंज थोड़ी होगी, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट हैं आप उसी से करेंगे। मतलब मुझे चीज़ बड़ी हिट हुई फाइनली कि मैं क्या करती आ रही थी 3 4 4 5 सालों से। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।